नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, पूरे देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उसके साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस के चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके स्थायी घटक दल हैं जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को अपने परिवार का बता रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है जो हर मंच पर अपनी एकजुटता साबित करने में लगा हुआ है, हर मंच पर देश के सामने अपने आप को एकजुट बता रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर जिले में और ये जौनपुर जिले की मछली शहर लोकसभा सीट है। यहां से भाजपा के सांसद हैं बीपी सरोज जी, जो कि 2019 में बसपा के प्रत्याशी को हरा करके यहां से सांसद बने थे। हमारे साथ यहां स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, ये चुनाव किस तरफ जाएगा और उनका क्या रुझान है, उनके क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजय सिंह। अजय सिंह जी, तो 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री मोदी अपना तीसरा टर्म स्टार्ट करेंगे या फिर विपक्ष उनकी विदाई कर देगा? नहीं, करेंगे तीसरा टर्म स्टार्ट करेंगे। आपको लगता है कि इस बार स्टार्ट करेंगे? कंफर्म है? कंफर्म है। कैसे कंफर्म है? इतना कंफर्मेशन? अरे कंफर्म है। अच्छा, हाँ। 400 की जो गारंटी दे रहे हैं, 400 पार होगा? पार होगा। मछली शहर पार करेगा? हाँ, पार हो जाएगा। आइए, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ यूथ हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या नाम हुआ भैया आपका? सूरज सिंह। सूरज सिंह जी, क्या लगता है इस बार जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार होगा? बिल्कुल होगा। सरकार इतना अच्छे काम कर रही है, इतनी नीतियां लाई हैं, हर गरीबों का हर जगह, हर गांव में हर जगह विकास आपको दिख रहा है। क्या चाहिए आपको? विकास किया है? बिल्कुल किया है। हर घर जल योजना चल रहा है, अभी गांव हर जगह जल के व्यवस्था हुआ है। मुफ्त सिलेंडर दिए हैं सबको। होली का भी जो है सिलेंडर जो योगी जी वादा किए वो भी देने वाले हैं। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहे हैं, विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार विदाई कर देंगे। विपक्ष को क्या कहना, उससे कोई लेना देना थोड़ी नहीं। विपक्ष किया क्या है ये बताइए। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने बहुत विकास किया। आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों में कहाँ जा रहा है देश। आप अपने देखिए, सेना को देखिए, हर एक तरह से मदद दिए हैं, हर एक खुली छूट है, बॉर्डर पे अपना हर एक चीज आगे जा रहा है। अब इकोनॉमी देखिए, ग्रोथ देखिए, हर चीज कर रहे हैं। अभी गडकरी जी आए थे, 900 करोड़ प्लस जौनपुर को देके गए हैं। अच्छा। विकास तो हो ही रहा है भाजपा सरकार। विकास बिल्कुल हो रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार भी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार की पेंडिंग पड़ी हैं, पद खाली हैं, लगातार पेपर लीक हो रहा है, युवा परेशान है और आप कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है। पेपर लीक तो भ्रष्ट लोग कर रहे हैं ना, सरकार उसमें क्या कर सकती है? आप ही अगर आप सरकार शिकंजा कसेगी। पिछली सरकारें, सरकारें भी थी। ये तो अच्छा ही है कि हम लोग अपने हक के लिए लड़ तो रहे हैं, दोबारा रीपेपर करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी वो एक यूपी ये जो हुआ है, एक बैलेट पेपर वो जो हम लोग को मिलता है, उसके आधार पे हम लोग जाके वहाँ लड़े सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोग को दोबारा मिल सके। अरे भैया, आप लड़ने की बात कर रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर के एक छात्र पेपर दे रहा है, अपने खर्चे को, अपने पैसे को खर्च कर रहा है, बड़ी मेहनत से उसके माता पिता उसको इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दिक्कत ही नहीं है। नहीं, वो तो पेपर लीक हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा सरकार ने किसकी कमियां? ये किसकी कमियां है? कमियां है जो कुछ भ्रष्ट लोग हैं। ऐसे तो कहते हैं कि हम तो सुपर सरकार चला रहे हैं। सरकार तो चलाए अच्छी है, उसमें क्या है? अच्छा, देखिए आप, सुपर सरकार चल रही है, एकदम चल रही है, कहते हैं जीरो टॉलरेंस, कोई लॉन्ग लपेट नहीं। योगी जी कहते हैं कोई लॉन्ग लपेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और लीक हो जाता है। पेपर हम लोग को 6 महीने बाद दिया गया, देखिए कब कराते हैं, फिर किया जाएगा, लोगों की भर्ती होगी, उसमें क्या है? 2024 की बात करते हैं। 2024 में कौन? भाजपा। हाँ, तय है भाजपा। तय भाजपा। अच्छा भैया, कह रहे हैं 2024 में भाजपा? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी फिर क्यों? से। ऐसा क्यों? ऐसा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के लिए जो कार्य करती आ रही है, गिरे हुए मतलब निचले स्तर से लेके ये कार्य करती हुई आ रही है और रोज कहीं न कहीं विकास हो ही रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का फिर से सरकार बनना ये तय है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी ने नफरत की दुकान खोल दी है। तो कहने के लिए क्या है? कहने के लिए तो लोग उनको भी पप्पू ही कहते हैं, तो उसमें क्या हुआ? कहने के लिए कोई किसी को भी कुछ भी कह सकता है। लगातार विपक्ष मोदी जी पे हमलावर है कि तोड़ मरोड़ की राजनीति की जा रही है, सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है। उसको लेकर आप क्या अगर जैसे तोड़ मरोड़ की राजनीति होती तो खुद सपा के कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। अगर ये तोड़ मरोड़ की सरकार होती तो अब तक वो लोग उस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में क्यों आए? अच्छा जी, तो
वो लोग तोड़ मरोड़ की राजनीति नहीं हो रही, इसलिए वो पार्टी छोड़कर इधर आ जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं आपके मछली शहर की। जी बीपी सरोज जी यहाँ से सांसद हैं, जी, उनके बिल्कुल। 5 सालों का विकास कार्य गिनवाइए। वो भाजपा से सांसद हैं। मैं अगर रही बात उसकी, तो मैं खुद ही भारतीय जनता पार्टी से ही कार्य करता हूँ। चलिए, और- इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ना, उनके जी, 5 साल के कार्यों को बता दीजिए। तो कार्य उन्होंने तो नहीं किया है। हाँ, अरे- अब आ गया ना, जी, बिल्कुल। आप एकदम पॉइंट पे आ गए हैं। हम पॉइंट पे आए हैं, लेकिन हाँ। अब आपने क्या कहा नहीं, कि उन्होंने 2024 कार्य नहीं किया। पूरे इलेक्शन को लेके आपने ये हाँ। जो विचार नहीं, दिया मैं है, मछली शहर की बात कर रहा हूँ। मछली शहर में भी आइएगा आप। हाँ। तो अब हर जगह सभी जगहों पे विकास तो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन उस कार्य को करने में थोड़ा सा समय लगता है। अरे क्योंकि भैया। आपका मछली शहर विधानसभा जो है वो बहुत छोटा नहीं है, काफी बड़ा भी है। अच्छा, जी आप काशी से सटी हुई लोकसभा है जी आपकी। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी काशी के सांसद हैं, जी, बिल्कुल। दबा काम करते हैं वहाँ पे। जी, और बिल्कुल। कैसे यहाँ काम नहीं हो रहा, कैसे यहाँ ढीला काम हो गया? काम तो हो ही रहा है। जगह अभी जगह आपने आपका कहा कि ओवरब्रिज काम भी नहीं पास किया। हुआ है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक ब्रिज बना हुआ है, इसका भी वही लोकार्पण किए गए हैं। हाँ। कार्य भी हुआ है, और कम से कम 2-3 जगहों पे और ओवरब्रिज बनवाए गए हैं और अभी पास किया गया है। अभी उस पे भी कार्य चल रहा है, लेकिन अब विकास करने में या विकास होने में थोड़ा सा समय लगता है। चलिए, यही बगल में है सदर लोकसभा जी। जौनपुर। जी जी वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, जी बिल्कुल। कृपा शंकर सिंह जी के रूप में। जी जी क्योंकि सटी हुई लोकसभा है, 4-6-10 किलोमीटर का फासला है, तो असर तो पड़ता ही है। जी बिल्कुल पड़ता है। वहां के पूर्व सांसद रहे हैं धनंजय सिंह जी। जी, सुनने में आ रहा है कि उनकी पत्नी मैदान में उतरेंगी, चुनावी मैदान में। अगर वो चुनाव में अगर उतरती भी हैं तो भी उनका जीत कंफर्म है कि वो जीत जाएंगे। क्योंकि रही बात अगर सांसद धनंजय सिंह जी की, तो उनके जैसा ना कोई नेता है और ना ही कोई होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। वो हमेशा हर कास्ट के लोगों को मिला जुला के लेके चलते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी अगर होता है वो उनके पास जाता है। वो अगर मान लीजिए पद पे नहीं है, फिर भी उन्होंने सबकी सुनी है और हर प्रकार से जहां तक हो सका है मदद की है। एक बड़ा वर्ग है जो उनको माफिया बताता है। अब माफिया बताने के लिए अब उनके अगर पुराने लाइफ में अगर कोई जाना चाहता है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जब से वो राजनीति से जुड़े हुए हैं तब से इन सब चीजों से बहुत दूर रहे हैं और इनको सिर्फ बेवजह जैसे फंसाया गया है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। माननीय न्यायालय ने मेरिट के आधार पर फैसला दिया है भाई। न्यायालय ने जो मेरिट के आधार पे फैसला दिया है वो अभिनव सिंघल ने, फिर उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो खुद बयान दे रहे थे कि अब मुझे उतना पहले डर नहीं लगता था जितना मुझे अब डर लगने लगा है, क्योंकि मुझे प्रेशर दिया गया था, मुझे दबाव बनाया गया था कि आप ये करिए, आपको पूरी मदद मिलेगी, आपको सुरक्षा दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कह के जबरदस्ती उनको ये उठवाया गया है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। और ये मामला रही 2020 की, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। ये चुनाव के रंजिश में उनके साथ ऐसा किया गया है। अच्छा, क्या लगता है आपको? एक चर्चा चलती है कि श्रीकला जी को, एक चर्चा बड़ी तेज है जी जी लखनऊ की गलियों में, लखनऊ की राजनीतिक गलियों में इस समय वो चर्चा बड़ी तेज है कि श्रीकला जी को समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में जौनपुर से उतारा जाएगा। अगर वो समाजवादी पार्टी से आती हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा जौनपुर लोकसभा में? बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तो मान लीजिए कि इनको पार्टी से सिंबल मिल जा रहा है, क्योंकि पार्टी से सिंबल ना मिल पाने की वजह से ही लगातार ये हारते रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पे रहे हैं हमेशा। अगर भारतीय जनता पार्टी जितनी बार भी लड़ी है, अगर हारी है तो सिर्फ इन्हीं की वजह से हारी है और दूसरे नंबर पे रहे हैं। इससे ये खुद ही साबित होता है कि हाँ, ये अगर लोकप्रिय नेताओं में अगर देखा जाए सदर में तो दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर इनको पार्टी अगर सिंबल दे देती है तो इनका जीतना तय है। बात करते हैं कृपा शंकर सिंह जी की। जी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया है। जी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और उनकी बातें भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। अभी हम क्षेत्र में टहल रहे थे तो कई लोगों ने हमसे बताया भैया पैराशूट ले आए और लॉन्च कर दिए यहाँ पे। जी तो क्या लगता है कि कृपा शंकर सिंह जी का चुनाव लड़ना जौनपुर से कारगर साबित होगा भाजपा के लिए? हमें तो नहीं लगता कारगर साबित होगा, क्योंकि अगर इनके जगह पे जैसे ज्ञान प्रकाश सिंह जी भी रहे हैं, वो भी काफी मदद किए हैं और हमेशा मान लीजिए सहयोग करते आए हुए हैं। बड़े समाज सेवी हैं। जी जी बिल्कुल। तो अगर एक मिनट के लिए अगर इनको अगर टिकट मिलता या पार्टी अगर इनको नियुक्त करती तब के लिए कुछ अलग बात होता, लेकिन ज्ञान प्रकाश कृपा शंकर जी को अगर टिकट मिला है तो उन्हें खुद वहाँ की जैसे जो जनता है वो भी बहुत कम ही लाइक करते हैं, क्योंकि अब हमें तो नहीं लगता है कि कृपा शंकर सिंह आ पाएंगे इसमें। अरे बड़े नेता हैं भाई, महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र के नेता हैं, वो कभी यहाँ पे न रहे हैं न वो यहाँ पे कभी कार्य किए हुए हैं। अरे उन्होंने बयान दिया कि हमारा घर है जौनपुर। तो जौनपुर घर होने से थोड़ी ना होता है। वैसे पे तो ज्ञान प्रकाश सिंह जी का भी
घर है जौनपुर में, और मुंबई में भी उनका सारा बिजनेस जितना भी है सब कुछ उनका मुंबई में चलता है, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं हम लोगों से, हमेशा हर जगहों पे आना जाना, और जितना भी कार्य हो सकता है, जितना मदद हो सकता है उतना करते रहते हैं। और ये अचानक से महाराष्ट्र से चुनाव लड़के ये डायरेक्ट आके यहाँ पे सीट ले लिए हैं या इनको टिकट मिल गया है, तो इससे काफी असर पड़ेगा। जैसे अभी आपने बात की श्रीकला जी की, जी कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी के जेल जाने से जी कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ असर कम होगा उनका? देखिए, वो एक जैसे लोगों के अगर वो व्यक्तिगत चुनाव लड़ते, या उनकी जगह पे उनकी पत्नी श्रीकला जी अगर चुनाव लड़ती है, तो कुछ थोड़ा असर पड़ेगा, थोड़ा असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों की जो आइडल हैं वो माननीय श्री धनंजय सिंह जी हैं, और इस वजह से उनके डायरेक्ट लड़ने से और श्रीकला जी के लड़ने में काफी अंतर है, लेकिन फिर भी वो चुनाव निकाल ले जाएंगी। जी आपने अभी कहा कि वो मसीहा माने जाते हैं जी, तो कैसे वो मसीहा बने? क्या उनका कार्य होता है कि वो उनको लोग मसीहा मान लेते हैं? वो गरीबों की हर तरह से मदद करते हैं। अगर किसी गरीब लड़की की शादी है तो उसमें भी इनका पूरा सहयोग रहता है। किसी के यहाँ रास्ता नहीं है जाने के लिए तो काफी खड़ंजे लगवाए हैं, सोलर लाइट लगवाए हुए हैं जहाँ पे अंधेरा काफी ज्यादा रहता था, और हैंडपंप लगवाए हैं। बहुत सारे कार्य उन्होंने किया है और हमेशा से करते आए हैं और कर भी रहे हैं। चाहे वो सांसद रहे हो या विधायक रहे हो या न रहे हो, फिर भी वो हर समय हमेशा जनता के लिए वो तत्काल मतलब खड़े रहते हैं हमेशा। और वो हमेशा कहते हैं कि हाँ, अगर किसी को भी अगर कोई जरूरत पड़ता है तो वो हमेशा हमारे पास आ सकता है, उसकी पूरी तरह से पूरी मदद की जाएगी। जैसे एक चर्चाएं हैं समाजवादी पार्टी से श्रीकला जी के चुनाव लड़ने को लेकर के। जी 2022 में एक बड़ा विवाद उठा था जी विधानसभा चुनाव में। जी जी तो क्या आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी से श्रीकला जी आती हैं जी या माननीय धनंजय सिंह जी के नाम पर उनको टिकट मिलता है, तो वो जो विवाद है, एक अंतरजातीय विवाद, जी क्या वो दूर हो पाएगा? देखिए, अगर आते हैं आप जातिवाद पे आते हैं तो जो चुनावी समीकरण है वहां पे मान लीजिए यादवों का जो है बाहुल्य क्षेत्र है, और सिंबल पार्टी से इनको अगर मिल जाता है तो जो पार्टी के कार्यकर्ता है या जो सपा के कार्यकर्ता हैं उन सभी लोगों का सपोर्ट पार्टी के प्रति रहेगा। एक मिनट के लिए जैसे हम बात को कह सकते हैं कि मान लीजिए श्रीकला के प्रति इन लोगों का मतलब मूड चेंज हो जाए, बदल जाए कि नहीं हम उनको वोट नहीं करेंगे, लेकिन एज ए पार्टी से सिंबल मिलने के नाते वोट उन्हीं को जाना है। और मुझे तो नहीं लगता है कि नहीं फिर जातीय समीकरण कुछ रह जाएगा या भेदभाव रह जाएगा, क्योंकि सभी लोग तब खुल के समर्थन में आ जाएंगे। जी, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर श्रीकला जी को समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें यहाँ से बढ़ेंगी? जी, सदर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ की जनता का राय, उनका एक ही कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कृपाशंकर सिंह जी आए हैं, उनके सामने श्रीकला धनंजय सिंह जी अगर आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। और भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे और भी लोगों से हम बात करेंगे और लोगों के मन में क्या चल रहा है जौनपुर के चुनाव को लेकर के, क्योंकि जब से पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी को लेकर कोर्ट का फैसला आया है तब से पूरे प्रदेश में एक हलचल सी मची हुई है। लोगों के अंदर एक बेचैनी है, वो जानना चाहते हैं कि जौनपुर में क्या चल रहा है। तो आप सुलभ भारत के साथ जुड़े रहिए, हम गांव-गांव की खबरें, हर व्यक्ति के मन की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।